हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। बायोलॉजी क्लासेस में आज हम आपका टॉपिक रखते हैं एंजाइम। आज हम आपको एंजाइम के बारे में समझाते हैं। एंजाइम, सबसे पहले जानते हैं एंजाइम होता क्या है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कैटालिस्ट ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक, इनको हिंदी में हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अपक्रियाओं की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगर यही कैटालिस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम में हो, बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है सेल्स में या समस्त जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर होने वाले जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, अगर ये कैटालिस्ट वहाँ होता है तो इसको हम कहते हैं बायो कैटालिस्ट। यही बायो कैटालिस्ट जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, इन्हीं बायो कैटालिस्ट को हम एंजाइम कहते हैं। जो बायो कैटालिस्ट है, यही बायो कैटालिस्ट एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था एक साइंटिस्ट थे कुहने। कुहने ने एंजाइम शब्द का सबसे पहला उपयोग किया था। इनका पूरा नाम था बेल्हेम। बेल्हेम कुहने ने सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। एंजाइम को सबसे पहले प्राप्त किया एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड बुकनर। एडवर्ड बुकनर ने ईस्ट के अंदर से पहला एंजाइम प्राप्त किया, जाइमेस। इनके बाद एक वैज्ञानिक आए सुमनर ने यूरिएस एंजाइम प्राप्त किया। यूरिएस का क्रिस्टलीकरण किया और यह बताया कि यूरिएस प्रोटीन होता है। इसके पश्चात सब ये मानने लगे कि एंजाइम की रासायनिक प्रकृति ये प्रोटीन होती है, लेकिन इसको प्रूफ करने का जो कार्य था वो दो वैज्ञानिकों ने किया। एक थे नॉर्थरॉप और दूसरे थे WM स्टैनले। नॉर्थरॉप और स्टैनले ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि एंजाइम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन होता है। एंजाइम शुद्ध प्रोटीन होते हैं। इस तरह एंजाइम है क्या, अगर बायोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो एंजाइम है क्या, ऐसे प्रोटीन्स जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वही प्रोटीन एंजाइम्स कहलाते हैं। ये बायोलॉजिकल रेट को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बायोलॉजिकल के जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा देते हैं। एंजाइम के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं एंजाइम की प्रकृति है क्या। एंजाइम को दो भागों में बांटा गया, एक एपो एंजाइम, एक होता है होलो एंजाइम। अगर हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं तो जो एंजाइम है वो एक सिंपल एंजाइम होता है, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम। एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंजाइम ऐसे एंजाइम है जो शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें प्रोटीन के अलावा कोई और भाग नहीं होता है। किसी भी एंजाइम का जो प्रोटीनियस पार्ट होता है, प्रोटीनियस पार्ट, इस प्रोटीनियस पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम। कभी कभी कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कोई अन्य नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी अटैच होता है। जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट, इस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। जितने भी सिंपल एंजाइम होते हैं, सभी सिंपल एंजाइम एपो एंजाइम होते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी सिंपल एंजाइम हैं, सभी सिंपल एंजाइम में केवल और केवल प्रोटीन ही उपस्थित होता है। प्रोटीन उपस्थित है अर्थात ये प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं प्रोटीनियस पार्ट के साथ साथ कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी ऐड होता है, एंजाइम के साथ जुड़ा होता है,
तब ऐसे एंजाइम को हम कॉम्प्लेक्स एंजाइम या इस पूरे एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, चाहे इसको आप कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहिए, चाहे इसको आप कहिए होलो एंजाइम। इस तरह एंजाइम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है एपो एंजाइम, दूसरा होता है होलो एंजाइम। किसी भी एंजाइम में जो प्रोटीनियस पार्ट होता है वो प्रोटीनियस पार्ट एपो एंजाइम कहलाता है, और अगर प्रोटीनियस पार्ट के साथ साथ कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट, अप्रोटीनी भाग जो प्रोटीन न हो, अगर ये जुड़ा होता है तो प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस ये दोनों पार्ट अगर मिक्स होते हैं तो ये होलो एंजाइम या कॉम्प्लेक्स एंजाइम का निर्माण करते हैं। किसी भी होलो एंजाइम में जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी होती है कोफैक्टर की, जो कोफैक्टर है। कोफैक्टर में फर्स्ट है, इनको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या? ऐसे नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो किसी एंजाइम के साथ हमेशा के लिए अटैच हो, परमानेंटली अटैच हो, वो एंजाइम से कभी अलग ना हो, तो ऐसे नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। प्रोस्थेटिक समूह क्या है? फिर से बेटा आप समझिए कि ऐसे कोफैक्टर जो परमानेंटली किसी एपो एंजाइम से अटैच होते हैं, परमानेंटली एपो एंजाइम से अटैच होकर, हमेशा के लिए एपो एंजाइम से अटैच होकर ये होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं, तो ऐसे कोफैक्टर को हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। दूसरा है को एंजाइम। को एंजाइम, इसको हम कहेंगे सह एंजाइम। सह एंजाइम ये ऐसे कोफैक्टर होते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर ही एपो एंजाइम से अटैच होते हैं, जो केवल आवश्यकता अनुसार ही एपो एंजाइम से अटैच होते हैं, इनको हम कहते हैं सह एंजाइम। ये परमानेंटली अटैच नहीं रहते हैं, जब किसी अपक्रिया में इनकी आवश्यकता होती है तो ये एपो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, और अगर आवश्यकता नहीं है तो एपो एंजाइम से अलग रहते हैं, इसलिए इनको हम सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। तीसरा जो प्रोस्थेटिक समूह है वो प्रोस्थेटिक समूह तीसरा जो कोफैक्टर है उस कोफैक्टर को हम कहते हैं मेटालिक आयन। मेटालिक आयन, मेटालिक आयन में जैसे Fe डबल प्लस, Mg डबल प्लस, CO डबल प्लस, Na प्लस, अनेक ऐसे मेटल्स होते हैं जो किसी एंजाइम की सक्रियता में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे मेटालिक आयन जो किसी एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं वो भी हमारे कोफैक्टर का कार्य करते हैं। इस तरह एंजाइम की आप संरचना देखते हैं बेटा। एंजाइम की संरचना में 2 तरह के एंजाइम आपको बताए, एक साधारण या सरल एंजाइम जो केवल प्रोटीन पार्ट के ही बने होते हैं, प्रोटीनियस ही होते हैं, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम या होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में प्रोटीनियस पार्ट के साथ साथ कोई ना कोई अप्रोटीनियस पार्ट भी जुड़ा होता है। जो अप्रोटीनियस पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर कहेंगे, और जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। प्रोटीनियस पार्ट को नॉन प्रोटीनियस पार्ट या कोफैक्टर को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। पहला है प्रोस्थेटिक समूह जो किसी एंजाइम के साथ परमानेंटली जुड़ा होता है। दूसरा को एंजाइम या सह एंजाइम जो आवश्यकता अनुसार किसी एंजाइम के साथ जुड़ता है। और तीसरा मेटालिक आयन होते हैं जो एंजाइम की कुछ एंजाइमों की सक्रियता के लिए ये आवश्यक है। ये एंजाइम की बेटा केमिकल टाइप्स थी, ये एंजाइम की संरचना थी कि एंजाइम को हम कैसे पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम आपको एंजाइम से रिलेटेड इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैसे एंजाइम की मैकेनिज्म होती है, एंजाइम की मैकेनिज्म क्या है, उसको समझाएंगे। धन्यवाद बेटा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस टॉपिक पर जो भी आपको ना कुछ क्वेश्चन आया हो उसकी आप क्वेरी लिखिए। एंजाइम से रिलेटेड जो दूसरा वीडियो है वो हम अगले दिन अपलोड करते हैं।